और रायपुर से ही बड़ी खबर बता दें, छत्तीसगढ़ के स्कूलों में कोरोना का कहर देखने को मिला है। रायपुर, राजनांदगांव और सूरजपुर के स्कूलों में कोरोना का कहर जारी है। राजनांदगांव के स्कूल खुलने के बाद 20 संक्रमित अब तक मिल चुके हैं। रायपुर में महिला टीचर और एक छात्र संक्रमित हो गए हैं। सूरजपुर में 10वीं के 2 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में 15 फरवरी से स्कूल खोले गए हैं और इसके बाद आलम यह है कि यहां लगातार कोरोना संक्रमित सामने आ रहे हैं। जिस प्रकार से काबू हुआ था, कोरोना कंट्रोल में था, लेकिन अब स्कूल खुलने के बाद लगातार यहां मामले बढ़ते जा रहे हैं। शिक्षकों की बात की जाए तो वो भी संक्रमित पाए गए हैं और विद्यार्थी जो है वो भी संक्रमित पाए गए हैं। राजनांदगांव के एक स्कूल में अब तक 20 संक्रमित मिल चुके हैं, तो वहीं रायपुर में भी स्कूलों में टीचर्स जो है, महिला टीचर्स और टीचर्स वो भी संक्रमित पाए गए हैं। ये भी आपको बता दें, 15 फरवरी से यहाँ स्कूल खोले गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रवि हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, एक समय था जब कोरोना पर काबू पा लिया गया था, लेकिन स्कूल खोले गए और उसके बाद फिर कोरोना ब्लास्ट हुआ। देखिए, छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की जो संख्या है वो लगातार घटती ही जा रही थी। एक्टिव मरीजों की संख्या करीब 3000 के आसपास पहुंच चुकी थी, जो कि एक दौर था जब प्रदेश में 47,000 से अधिक कोरोना संक्रमित एक्टिव मरीज थे। और कुल संक्रमितों की बात करें तो कुल संक्रमितों की संख्या भी लगातार बढ़ती ही जा रही थी। तो निश्चित रूप से एक दौर जो था, जो राहत भरी खबर लेकर आ रहा था, लेकिन जब से छत्तीसगढ़ में स्कूल खुले उसके बाद से फिर कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। खास तौर पर जिस प्रकार से स्कूलों की बात करें तो 15 फरवरी से ही छत्तीसगढ़ में स्कूल खोल दिए गए हैं। 9वीं से 11वीं क्लास की कक्षाएं यहाँ पर लग रही है। और जिस प्रकार से राजनांदगांव की बात करें तो राजनांदगांव में 20 लोग यहाँ पर कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसमें शिक्षक और जो बच्चे हैं वो कोरोना संक्रमित पाए गए। जिसके बाद राजनांदगांव के स्कूल, जिस स्कूल में कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, युगांतर स्कूल, उसको बंद कर दिया गया 14 दिन के लिए। इसके अलावा सरगुजा संभाग के सूरजपुर जिले में भी कोरोना संक्रमित मिले हैं 10वीं के 2 छात्र, जिसके बाद उस स्कूल को भी 14 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। इसके अलावा रायपुर की बात करें तो रायपुर में भी 2 लोग कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं। तो निश्चित रूप से इस पर एक चर्चा की और जरूरत यहाँ पर समझ आ रही है। स्वास्थ्य विभाग और स्कूल विभाग की यहाँ पर चर्चा के बाद ही इस पर कुछ और स्पष्ट जानकारी दी जा सकती है, लेकिन जिस प्रकार से लगातार बच्चे संक्रमित हो रहे हैं, ये चिंता का विषय है। जी रवि, जब स्कूल खोले गए थे तो बाकायदा एक मीटिंग हुई थी और इसमें कहा भी गया था कि जो गाइडलाइंस है, जो प्रिकॉशंस है, वो आपको लेने होंगे, गाइडलाइंस का पालन जरूर करना होगा और उसके बाद अगर लापरवाही बरती जाती है तो फिर कोई एक्शन लिया जाएगा। अब जिस प्रकार से मामले सामने आ रहे हैं, क्या लगता है कोई एक्शन प्रदेश सरकार की ओर से लिया जाएगा? देखिए, छत्तीसगढ़ की बात करें तो जब देश भर में पहली बार कोरोना का केस आया था, तब भी छत्तीसगढ़ ने सबसे पहले स्कूलों को बंद किया था। उसके बाद छत्तीसगढ़ से पहले ही कई राज्यों के स्कूलों ने स्कूल खोल दिए गए थे, लेकिन छत्तीसगढ़ का बहुत देर से यहाँ पर खुला था स्कूल। तो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यहाँ भी अव्यवस्था सामने नजर आ रही है। इतना सावधानी बरतने के बाद भी जिस प्रकार से अव्यवस्था सामने आई और बच्चे यहाँ पर कोरोना संक्रमित हुए। कुल बात करें तो पिछले 3 दिनों के भीतर 24 लोग कोरोना संक्रमित हो गए, जिसमें टीचर्स और बच्चे शामिल हैं। जिसके बाद एक और खास जानकारी यह सामने निकल कर आ रही कि जो 100% जो बच्चे रहते हैं उनमें से 20 से 30% ही बच्चे स्कूल जा पा रहे। इसके अलावा जिनके पालकों से बात करने की कोशिश हमने की तो उनका यही कहना था कि बच्चे अभी भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, हमें और इंतजार करना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि उनकी वार्षिक परीक्षा भी आने वाली है। कुछ महीनों, 1 महीने के भीतर ही उनको छुट्टी दी जा सकती है, गर्मियों की छुट्टी। तो ऐसे में 1 महीने के लिए क्यों इतना जोखिम उठाया जाए, ऐसा उनका कहना है। तो निश्चित रूप से इस पर चर्चा करने की बेहद ही जरूरी यहाँ पर सामने आ रही है। जी रवि, 15 फरवरी से यहाँ पर स्कूल खोले हैं, ज्यादा समय अभी हुआ नहीं है, 5 से 6 दिन का समय। इस बीच कहाँ लापरवाही हुई जो इतने मरीज सामने आए हैं? क्योंकि जब स्कूल शुरू हुए थे और क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनकी बकायदा जांच भी यहाँ पर की जा रही है, टेम्परेचर भी बकायदा देखा जा रहा है, उसके बाद ऐसी कहाँ लापरवाही हुई या फिर क्या वजह थी जो ये मामले सामने आए हैं? देखिए, राजनांदगांव की बात करें तो वहाँ जब 20 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए तो 15 फरवरी को स्कूल खुला था। उसके 16 फरवरी को ही वहाँ 11 लोग कोरोना पॉजिटिव आ गए थे एकाएक। तो वहाँ हड़कंप मच गया था, क्योंकि जब बच्चे और टीचर वहाँ पहुंचे थे, बच्चे टीचर के जाने के बाद उनका टेम्परेचर चेक किया गया। उसके बाद पता चला कि उसमें से कई बच्चों को यहाँ पर बुखार आ गया था, जिसके बाद उसको
निजी अस्पताल और प्राथमिक अस्पताल स्वास्थ्य केंद्र में वहां भर्ती कराया गया, जिसके बाद पता चला कि वो सभी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। तो निश्चित रूप से उसी के बाद से ही लगातार तैयारी की गई और जानकारी मिली कि और भी जो बच्चे वहां पढ़ने आ रहे थे उनका भी टेस्ट कराया गया। उसके बाद वहां 20 लोगों को कोरोना संक्रमित की पुष्टि हो गई है। इसके अलावा सूरजपुर में भी जो जानकारी मिली कि कल वहां पर 2 लोग कोरोना संक्रमित हुए, जो कि 10वीं के छात्र छात्राएं थे। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जब जांच करने के बाद ही समझ आ रहा है कि वहाँ कोरोना संक्रमित हो रहे हैं बच्चे, उसके बाद स्कूल बंद किया जा रहा है। और जो जिस प्रकार की व्यवस्था की बात करें तो सभी बच्चों को यहाँ पर जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की बात कही गई थी वो भी करना है। इसके अलावा जो मास्क बिना मास्क लगाया जाता है तो उसको तुरंत ही वहां से बाहर निकालना है या उसको तुरंत मास्क देना है, ऐसी व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। और इसके पहले ही स्कूल और हेल्थ विभाग की बैठक हुई थी, जिला प्रशासन के साथ भी बैठक हुई थी कि किस प्रकार से स्कूल खोले जाएंगे तो आखिर कैसे बच्चों को सुरक्षित रखा जाएगा। उनकी पढ़ाई व्यवस्था जो चौपट हो गई थी उस पर एक बड़ा संभावना जताई जा रही थी कि 1 महीना बचा है, उसमें उनकी परीक्षाएं बढ़िया से हो सके। उनकी जो पढ़ाई जो पूरी नहीं हो पाई थी, सिलेबस पूरा नहीं हो पाया था, उसको पूरा कर लिया जाए, ऐसा उनका सोच था। लेकिन जो लगातार केसेस बढ़ रहे हैं तो इसमें निश्चित रूप से यही कहा जा सकता है कि अगर यहाँ पर स्कूल शिक्षा विभाग को कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि 1 महीना का समय बचा, ऐसे ही केसेस बढ़ते रहे तो बहुत ज्यादा ही यहाँ पर केस बढ़ सकते हैं। जी रवि, ये भी जानना चाहेंगे, जैसे आपने बताया राजनांदगांव में स्कूल जब 15 फरवरी से खोले गए तो 16 को ही जब टेस्ट किया गया तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो पॉजिटिव पाए गए थे। अब क्या वो स्कूल बंद कर दिए गए हैं? और अगर वहां पर मामले सामने आए हैं, संक्रमित पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, तो अब वहां पर क्या एक्शन लिया जाएगा? और आने वाले दिनों में इस तरीके की लापरवाही ना हो, मामले सामने ना हो, उसके लिए क्या किया जाएगा? देखिए, राजनांदगांव के युगांतर स्कूल है जहाँ पे बड़ी संख्या में बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं। और शुरुआती दौर की ही बात करें तो जब 15 फरवरी को स्कूल खुला, उसके बाद 16 फरवरी को जब बच्चे वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ टेम्परेचर गन से उनका तापमान चेक किया गया। तो कुछ बच्चे वहाँ पर जिनको बुखार था उन बच्चों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद उनका टेस्ट कराया गया, तब पता चला कि वो बच्चे कोरोना संक्रमित थे। इसके बाद ही जो 70 और बच्चे थे और जो टीचर थे, 70 स्टाफ और बच्चे का मिला के सभी का वहां पर टेस्ट कराया गया। तो उसमें से भी 11 लोग कोरोना पॉजिटिव आ गए। तो निश्चित रूप से वहां पे कोरोना का संक्रमण फैलते हुए नजर आ रहा था, क्योंकि 1 से 2, 2 से 3 ऐसे करते हुए 20 लोग वहां पर हो गए हैं। तो निश्चित रूप से वहां पूरे क्षेत्र को और स्कूल को भी बंद कर दिया गया है। स्कूल अब 14 दिन बाद ही खुलेगा और जितने लोग संक्रमित पाए गए उन सभी को होम आइसोलेशन और जिनको ज्यादा गंभीर स्थिति है उन सभी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। ऐसी घटना सूरजपुर में भी सामने निकल कर आई कि वहां भी बच्चे जब स्कूल पहुंचे तो उस दौरान उनका टेम्परेचर चेक किया गया तो पता चला कि 2 बच्चे वहां भी बुखार से पीड़ित थे, जिनका चेक कराने के बाद पता चला कि उसमें 2 बच्चे यहां पर कोरोना संक्रमित पाए गए थे। उसके अलावा जो अन्य बच्चे हैं उनका भी यहां पर जांच किया जा रहा है, आरटीपीसीआर से जांच किया जा रहा है, जिसका रिपोर्ट अभी तक आया नहीं है। हालांकि यही कहा जा रहा है कि सिर्फ 2 बच्चे वहां पर पॉजिटिव आए हैं, लेकिन राजधानी रायपुर में भी अब एक महिला टीचर और एक छात्र यहां पर कोरोना पॉजिटिव आए हैं। तो वहां भी स्कूल में सभी लोगों का जांच किया जा रहा है ताकि कोई और पॉजिटिव हो तो उसको तुरंत यहां पर होम आइसोलेशन कर दिया जाए ताकि कोरोना के संक्रमण से बचा जा सके। लेकिन यह खासतौर पर बात सामने आ रही कि लगातार छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा था, उसके बावजूद यहाँ पर स्कूल खोला गया। और जब पालकों से हमने बात की तो पालकों की किसी भी प्रकार से इच्छा सामने नहीं आ रही थी, क्योंकि अभी भी हम स्कूल की बात करें तो जिस स्कूल में 100 बच्चे पहले आते थे कोरोना के पहले, अब वहां अब बच्चे मात्र 10 से 15 बच्चे ही आ रहे हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से पालक भी वहां बच्चे भेजने के लिए यहाँ पर उत्साहित नजर नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ और समय लेने की जरूरत है, ऐसा मुझे भी लगता है। और लगातार जो पालकों से हमने बात की तो उनका भी यही कहना था कि गर्मियों की छुट्टी तो आने ही वाली है, ऐसे में क्यों जल्दबाजी किया जा रहा है। अगर ऐसे जल्दबाजी किया जाएगा तो उनके बच्चों के सुरक्षा का सवाल है। तो इसी का चलते जो बच्चे 100% पहले आते थे उसकी संख्या घटकर अब 10 से 15 हो गई है। तो निश्चित रूप से यह समझ आ रहा है कि लोग भी अपने बच्चों को यहाँ पर भेजना नहीं चाहते हैं, जिसके चलते बच्चों की संख्या है जो वो भी घटते जा रही है। और
जी, चलिए शुक्रिया रवि हमसे जुड़ने के लिए। तो बता दें, जिस तरीके से रवि का भी यही कहना है कि जब उन्होंने पेरेंट्स से बात करने की कोशिश की तो वो भी उत्साहित नजर नहीं आ रहे हैं और शायद पहले ही ये डिसीजन ले लिया जाता तो ये मामले सामने नहीं आते, क्योंकि राजनांदगांव, सूरजपुर और रायपुर के कई ऐसे स्कूल हैं जहां पॉजिटिव बच्चे सामने आए हैं, विद्यार्थी पॉजिटिव सामने आए हैं और खुद टीचर्स भी यहाँ पर पॉजिटिव पाए गए। हालांकि ज्यादा समय नहीं हुआ है, 15 फरवरी से यहाँ पर स्कूल खोले गए हैं और यही 5 से 6 दिनों में पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं।